स्टूडेंट है। आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए सीधी भर्ती निकला है। तो जो भी स्टूडेंट ग्राम सेवक यदि आप बनना चाहते हैं, ख़ास तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने जो बीएससी एग्रीकल्चर किया है, जिन्होंने पीएटी किया है, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रहा है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए कि ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है और ये डायरेक्ट आपका सीधी भर्ती है। आप में से हर एक स्टूडेंट जिनका बीएससी एग्रीकल्चर जो है कंप्लीट हो चुका है, आपके पास डिग्री है और आप लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ग्राम सेवक का वैकेंसीज निकले और कब हम उसमें फॉर्म फिलअप कर सके, क्योंकि एग्रीकल्चर जितने भी स्टूडेंट लेते हैं, जो स्टूडेंट पीएटी करते हैं, कोचिंग करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में उनका सिलेक्शन होता है, प्राइवेट कॉलेज में उनका सिलेक्शन होता है। कई स्टूडेंट का ये प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो उनको फ़ीस पे करना पड़ता है और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है, फिर भी उनको जो है ज़्यादा फ़ीस नहीं, उनका कम ही फ़ीस में हो जाता है और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, डिग्री आपका जो है हो जाता है पूरा बीएससी एग्रीकल्चर का। लेकिन आप लोग बस अब देखते हैं कि कब जो है ग्राम सेवक का वैकेंसीज निकले और कब हम उसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सके और हम कब जो है ग्राम सेवक बन सके। आप में से हर एक स्टूडेंट ग्राम सेवक बनना चाहते हैं जो एग्रीकल्चर लेते हैं। आप लोगों का मकसद यही रहता है और मकसद होना भी स्वाभाविक है, क्यों ना हो, क्योंकि आप लोग इतने मेहनत करते हैं, इतने ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, क्योंकि सेमेस्टर पर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दिलाना और ऊपर से सभी सब्जेक्ट में, और आप लोग जो है ग्राम सेवक बनना चाहते हैं। ग्राम सेवक भर्ती बहुत ही अच्छी भर्ती है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो आपका जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती होता है। कहीं पर भी आपको इंटरव्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा और ग्राम सेवक की स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो इसमें 20,000 रुपये जो है आपको स्टार्टिंग सैलरी ही देखने को मिलता है और 20,000 आपको गवर्नमेंट जॉब में यदि मिले तो वो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। आपको बेस्ट सैलरी पैकेज जो है दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की सैलरी की बात ही अलग होता है। आप प्राइवेट सेक्टर में कितने भी जॉब्स करें और कितने भी आपको पेमेंट क्यों ना मिले, लेकिन जो गवर्नमेंट में आपका जो है पैसा रहता है वो आपका जो है सिक्योर रहता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट में जब आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है कभी भी निकाल दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कोई भी नहीं निकाल सकता और आपका हर महीने जो है पेमेंट आता है। यह गवर्नमेंट की अच्छी बात होती है, एक अच्छा क्वालिटीज़ जो है उसमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट जॉब का। तो आप लोगों को इस वीडियो में कम्प्लीटली जानकारी बताऊंगा कि ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट के लिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको जो है तैयारी करना है जिससे आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सके और आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक बन जाए। ग्राम सेवक का पोस्ट जो है बहुत दिनों बाद आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आया है और वो भी आप लोगों के लिए 12,800 पोस्ट निकल रहा है। ऐसे में आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो सोचते हैं कि कब वैकेंसीज आए और कब हम उसमें फॉर्म फिलअप कर सकें। तो आप लोगों के लिए आ गए हैं ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट और आप जो है अब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है जितना ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की सोचते हैं उतना ज़्यादा एफ़र्ट लगाइए, जितना मेहनत आपको करना है उतना मेहनत कीजिए, क्योंकि यही आप लोगों के लिए पास जो है वन लाइफ, एक ही ज़िंदगी है आप लोगों के पास और एक ही ज़िंदगी में आपको जो है सक्सेस पाना है, हर एक चीज़ पाना है। तो आपको अभी मेहनत करना होगा, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो समय होता है, पल होता है, वो आपके जो है निकलता जाता है। आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, समय कब आपके हाथ से निकल जाएगा, रेत की कर्ण की तरह आपके हाथ से कब जो है समय निकल जाएगा, कब 24 घंटे निकल जाता है, एक दिन कंप्लीट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता और आप बस सोचते रह जाते हैं कि समय कैसे इतने जल्दी निकल गया, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। तो आपके पास जो समय है ना, उस समय के इम्पोर्टेंस को समझिए और फिजूल फालतू की कुछ चीज़ मत कीजिए, अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। जिस भी फील्ड में हम और ग्राम सेवक बनना चाहते हैं तो स्टडी हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि यदि आप जो है 1 से 2 घंटे की पढ़ाई करेंगे तो 1 से 2 घंटे की पढ़ाई में आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। आपको कम से कम ग्राम सेवक बनने के लिए 6 से 7 घंटे की मिनिमम कंटिन्यू आपको पढ़ाई करना होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। जब आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टार्टिंग में तो आप बहुत अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, लेकिन एक समय के बाद होता है कि गिव अप कर देना चाहिए। आपको गिव अप नहीं करना है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिवीजन कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।
और कोई आपसे कहता है कि रटा मत करो ये है, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको, रास्ते चाहे जो भी हो मंजिल हासिल होना चाहिए। चाहे आप एग्ज़ाम्स में रट के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर रहे हो या फिर समझ के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि बस आपका जो है सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी तरह आपका जो है सिलेक्शन होना चाहिए। इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस लगाना है। अब आप ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जिनको कई लोग बोल देते हैं कि रटना नहीं चाहिए, रट्टू तो होता, तो आप जो अपने दिल पे ले लेते हैं और उसे सोचते हैं कि अब ये मुझे बोल रहा है, अब मैं समझ कर पढ़ूंगा। तो इस तरह से अगर समझ कर ही आप अगर पढ़ेंगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि सभी को आपको जो है डीपली नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको डीपली नॉलेज नहीं होगा, सिर्फ ओरली नॉलेज होगा, तो आप कहाँ से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे, कहाँ से आप जो है MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि MCQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। अगर आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर अगर देता ना, बता रहा हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, तो सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिए होते हैं, क्योंकि MCQ क्वेश्चन जो है बाकी सभी से आपका जो है हार्ड रहता है, कठिन रहता है। तो MCQ क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी आपको जो है देखने को मिलता है। बात करें ग्राम सेवक के सिलेबस की बात करें तो ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में आपका जो है मैथ्स से, गणित से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, हिंदी से, करंट अफेयर से, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, कॉन्स्टिट्यूशंस, इकोनॉमिक्स, सामान्य ज्ञान, इन सभी से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गणित की तैयारी यदि आप अच्छे से करना चाहते हैं तो गणित के लिए आपको बुक बताना चाहता हूँ। गणित के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित खरीदना है, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो जाए। डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट होता है। इसके साथ ही रीजनिंग के लिए आपको जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका डिटेल शॉर्ट दिया रहता है। रीजनिंग के लिए ये हो गया। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिंह दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है। हिंदी के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए आपको जो है M लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था लेना है, जिससे आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। और इसके साथ ही आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की यदि आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो इसके अलावा आपको कॉम्पिटिशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का आपको जो है बुक्स लेना है, जिसमें सभी चीज़ों के बारे में आपका जो है डिटेल्स नॉलेज दिया रहता है। तो इस तरह से जब आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है इजीली छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक जो है बन जाएंगे। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ इसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से मेरे चैनल पर वीडियोस आप सभी को मिल जाएंगे और सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ से आप आसानी से बुक को खरीद सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करना। सो थैंक यू।